हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज तक हमने बताया है कि बाकी सभी लोगों के साथ कैसे कैसे चमत्कार हुआ। आज हम बताने वाले हैं कि मेरे मम्मी के घर में मेरी प्यारी सी राधा रानी कैसे आई है, और मेरे मम्मी के घर में जो राधा रानी आई है वही कारण है हमारे घर में भी राधा रानी आने की। बड़े ही अच्छे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छा एक अनुभव है। तो चलिए सुनते हैं कि मेरे मम्मी का साथ क्या हुआ था। 2019 की जन्माष्टमी में मम्मी मेरे यहाँ आई थी और मुंबई में ही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने उस बार बहुत सारा भोग बनाया था। नॉर्मली मैं अकेली इतना नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ने बहुत सारा भोग बनाने में बहुत हेल्प किया था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भोग तो मम्मी ही बना दिए थे, और बड़े अच्छे से बड़े प्यार से हम लोग जन्माष्टमी मनाया था। और उसके बाद इस साल हम लोग राधाष्टमी भी अच्छे से मनाया है। इसके बाद मम्मी घर चली गई, यानी कि गांव में वापस चली गई। और गांव में जाने के बाद थोड़े दिन बाद उनको एक सपना आता है, और उसमें देखते हैं एक 13-14 साल की लड़की जो कि बहुत सुंदर है, गोरी सी है, छोटी सी है, प्यारी सी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो मम्मी को बोल रहे, तुम हर बार जन्माष्टमी करते हो पर मुझे नहीं बुलाते हो, मुझे भी तो भोग प्रसाद चाहिए, मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। मम्मी कहती है सपने में ही कि मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं, मैं तो मुंबई में थी, और मुंबई में थी तो इसीलिए तुमको कैसे बुलाऊं। सपने में जैसे कि वो एक दूसरे को जानते हैं ऐसा लग रहा था। वो लड़की कहती है कि मुंबई में तो थी पर जन्माष्टमी तो तुमने मनाया ना वहाँ पे भी, पर मुझे नहीं बुलाया। और अचानक से यही सपना देखते देखते नींद टूट जाती है, और मम्मी बड़ा अबाक होती है कि वो लड़की कौन थी और ऐसा क्या बोल रही थी। थोड़े समय बाद मम्मी ने जब मुझे फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा आज सपना देखा, तो मुझे अचानक से सुनते ही ऐसा लगा जैसे ये और कोई नहीं, हमारी किशोरी जी है, जो कि यही कह रहे हैं कि भाई तुम तो जन्माष्टमी करते तो हो पर मुझे नहीं बुलाते हो। मुझे मम्मी को मैंने बोला कि शायद आपके घर में किशोरी जी आना चाहते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। किशोरी जी हर किसी की सेवा नहीं लेते हैं और ना ही हर किसी के घर पे आते हैं। किशोरी जी के सेवा मिलना बहुत बड़ा भाग्य की बात होती है। ये सुन के मम्मी बड़ा अबाक हुई, बोला हमने तो कभी सोचा ही नहीं था किशोरी जी को घर पे रखने के लिए, तो फिर क्या करें अभी। मैं बोला देखो, शायद किशोरी जी आना चाहते हैं, इस बार जन्माष्टमी में ज़रूर किशोरी जी लाना और कान्हा के साथ एक साथ पूजा करना। पापा ने मार्केट में बहुत ढूंढाई और किशोरी जी लेकिन वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। एक्चुअली किशोरी जी की बाल स्वरूप की मूर्ति सब जगह अवेलेबल नहीं होती है। ये ऑनलाइन मिल जा रही है या वृंदावन में मिल जा रही है, लेकिन सब जगह सब दुकान में ये अवेलेबल नहीं होती है। पापा को किशोरी जी की मूर्ति नहीं मिली, और फिर मम्मी ने बोला कि तुम कहीं से मुझे किशोरी जी की मूर्ति ला के दो। तो मैंने किशोरी जी की मूर्ति के लिए बहुत जगह बात की, और फिर मुझे एक नंबर कहीं से कोई फ्रेंड ने दिया, बोला यहाँ से मंगवा लो। मैंने वहाँ पे 5 नंबर की किशोरी जी की मूर्ति ऑर्डर किया, पर उन्होंने 3 नंबर के भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा इस बात का बुरा लगा कि मुझे जो साइज़ चाहिए था वो साइज़ से छोटी साइज़ आई, पर किशोरी जी देखने में बड़ी सुंदर थी। कोई बात नहीं, हमारे घर में जिनको आना है, जैसे स्वरूप में आना है वही स्वरूप में आए हैं। और किशोरी जी मेरे पास आ गई। मम्मी तब तक गाँव में ही थी। किशोरी जी के लिए मैं खुद अपने हाथों से ड्रेस बनाना शुरू किया। 2-3 ड्रेस उनके लिए बनाया और कुछ ड्रेसेस मैंने ख़रीदा। और किशोरी जी जिस दिन जाने वाले थे मम्मी के पास, उससे एक दिन पहले मैंने किशोरी जी को अपने गोपाल के साथ बैठाए। उस दिन गोपाल की चेहरा बड़ा सुंदर लग रहा था, और इतनी हंसी खुशी चेहरा दिखा कि क्या बताएं। पर अगले दिन जब किशोरी जी को हमने पूरी अच्छी तरह से उनके सारे वस्त्र और जो भी सामान मैंने उनके लिए लिया था वो सब पैक करके मम्मी के लिए भेजने वाली थी, तो उस दिन गोपाल का मुंह बड़ा ही दुखी था। इतनी दुखी मुंह अब मेरे छोटे वाले गोपाल जी का मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जब से वो हमारे
घर में पधारे हैं, जब से वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तब से लेकर आज तक मैंने उनको सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा है। आप सभी लोगों ने भी मेरे छोटे से गोपाल जी को मुस्कुराते हुए ज़रूर देखे होंगे, पर उस दिन उनकी चेहरा बहुत ही ख़राब था। इतना मुंह उतरा हुआ था, इतना दुखी थे, ऐसे लग रहा था जैसे रोने वाले हैं। और उनका ये चेहरा देख के मुझे बड़ा ही दुख हुआ और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मम्मी के किशोरी जी चली गई। गोपाल जी का उस दिन हमने बड़े अच्छे से श्रृंगार किए और अच्छे से आम का भोग भी लगाया, पर उनका चेहरा ना ठीक हो पाया। फिर हमने सोचा कि हमारे गोपाल जी को भी किशोरी जी चाहिए, शायद इसी वजह से इनकी चेहरा ऐसा दिख रहा है। और फिर हमने अपने किशोरी जी के लिए धानुका जी से बात किया और उनसे छोटी सी किशोरी जी मंगवाने की बात की और लगभग सब कुछ ठीक भी हो गया था। पर दिल में कुछ और ख्याल आया। हमारे दिल में यही ख्याल आया कि हमारा छोटा सा लल्ला तो सब जगह हमारे साथ जाते हैं और हम जहाँ भी जाते हैं लल्ला हमारे साथ चलते हैं, वहीं विराजमान होते हैं। पर हमारे गोपाल, बड़े गोपाल जी यानी कि वाशु, जो कि घर पे ही रहते हैं, विग्रह बड़े होने के कारण इनको सब जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम सभी ने सोचा कि हम वाशु के लिए किशोरी जी लेके आते हैं। जब हम बाहर जाएंगे तो किशोरी जी के ऊपर उनकी सेवा के दायित्व देके हम आराम से जा सकते हैं। जब किशोरी जी कहीं विराजमान होती है तो गोपाल का चिंता हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने वाशु के लिए किशोरी जी मंगवाए। और आप सच नहीं मांगोगे, जिस दिन हमने, वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था, जिस दिन हमने किशोरी जी के लिए धानुका जी से फाइनल बात किए और धानुका जी को अक्षय तृतीया के 1-2 दिन बाद ही फुल पेमेंट भी कर दिए थे। जिस दिन पेमेंट किए उससे 1 दिन के अंदर अंदर किस तरह से किशोरी जी हमारे घर में आ गए, ये तो बहुत ही अवाक कर देने वाली बात थी। इतने 1 दिन के अंदर अंदर किशोरी जी आना कोई आम बात थी ही नहीं। खुद धानुका जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। और इस तरह से किशोरी जी हमारे घर पे विराजमान हुए, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ और अब ये वाशु के साथ विराजमान है। अभी हमारे छोटे लल्ला यानी कि गोपाल का चेहरा पहले जैसे खिला खिला रहता है और महाराज की तरह घर पे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनका खिला खिला मुस्कुराहट वाली चेहरा देखने के लिए। तो इस तरह से मेरे मम्मी के पास मम्मी की किशोरी जी आए और मम्मी की किशोरी जी की वजह से हमारे घर में भी किशोरी जी आए। आप सभी लोगों का ये अनुभव कैसा लगा ज़रूर बताना। मुझे मम्मी का ये सपना किशोरी जी का आना बड़ा अच्छा लगा। इनका ये शुभ संकेत मिलना बड़ा भाग्य की बात होती है। अगर आप सभी लोगों को हमारे घर में किशोरी जी के आने का ये शुभ संकेत पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।